कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में अपने मित्रगणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आजकल जो हम एक नया शीर्षक अपठित अवबोधनम के अंतर्गत प्रश्नोत्तर कर रहे हैं वो आपके मित्रगण भी उस पाठ को, उस विषय को अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके और पूर्णांक प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के इस विषय की ओर। अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम अर्थात जिस अवबोधन को, जिस गद्यांश को, जिस पैराग्राफ को आपने पहले नहीं पढ़ा है वो अपठित, तो उसको आप कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ें ताकि उसका कुछ कुछ भाव आपकी समझ में आ जाए, ताकि नीचे दिए गए जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप एकदम सटीक दे सकें, एकदम ठीक ठाक देख सकें और पूरे 10 के 10 अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए पहले पढ़ते हैं गद्यांश को, इस पैराग्राफ को। एकः व्याधः वने जालं प्रासारयत्। एकः सिंहः तस्मिन् जाले बद्धः अभवत्। सिंहः जालं त्रोटनाय प्रयत्नं कृतवान् परं तस्य प्रयासः वृथा जातः। अतः सिंहः उच्चैः अगर्जत। सिंहस्य गर्जनं श्रुत्वा एकः मूषकः तत्रागच्छत्, तत्र फलस् आगच्छत्। ये पैराग्राफ हमने एक बार पढ़ा, आप कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़िएगा। उसके बाद प्रश्नों में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हीं शब्दों के स्थान पर उत्तर वाला शब्द हम लिखेंगे और वह पूरी पंक्ति जो है उत्तर वाली बन जाएगी। तो चलिए पहले सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि कौन से प्रश्नवाचक शब्द इसके अंतर्गत आ रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न सिंह कथम अगर्जत। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कथम। जहां पर भी अगर्जत है उससे पहले इसका उत्तर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वने क जालम प्रासार्यत। जालम प्रासार्यत से पहले जो है कह का उत्तर बनेगा। तो जैसे ये प्रश्न है वैसा इसके स्थान पर उत्तर भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंह जालम त्रोटनाय किम कृतवान। कृतवान से पहले इसका उत्तर मिलेगा। किम है तो बिल्कुल इसी तरह इसका उत्तर भी बनेगा। कस्य गर्जनम श्रुत्वा मूषकः तत्रागच्छत्। गर्जनम से पहले कस्य, जैसे कस्य है इसी तरह इसका उत्तर मिलना चाहिए या होना चाहिए। अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखो, यानी कि इसका शीर्षक लिखना, इस गद्यांश का इसका नाम क्या हो सकता है, जैसे एक पाठ का नाम होता है। तो चलिए पहले सबसे पहला पढ़ते हैं सिंह कथम अगर्जत। अब देखते हैं अगर्जत कहां पर आता है, पढ़ना आरंभ करते हैं। एकदा एक व्याधः वने जालं प्रासार्यत्। एकः सिंहः तस्मिन् जाले बद्धः अभवत्। सिंहः जालं त्रोटनाय प्रयत्नं कृतवान् परं तस्य प्रयासः वृथा जातः। अतः सिंहः उच्चैः अगर्जत। ये अगर्जत। तो इससे पहले क्या है? उच्चैः, और उससे पहले सिंह है। ये सिंह है, ये अगर्जत। तो इस कथन के स्थान पर क्या आएगा? उच्चैः। समझ गए होंगे आप। तो उत्तर लिख देते हैं इसका। सिंह है, इस कथन के स्थान पर आ गए उच्चैः अगर्जत लिखा हुआ है। सिंह है उच्चैः अगर्जत। सिंह है उच्चैः अगर्जत। से जोर से गरजा। वने क जालम प्रासार्यत। अब देखिए जालम प्रासार्यत क्या है, वही क का उत्तर मिलेगा। चलिए फिर पढ़ते हैं शुरू से। एकदा एक व्याधः वने जालम प्रासार्यत। जालम प्रासार्यत, जालम प्रासार्यत। कह की तरह इसका उत्तर बनेगा, क्या बनेगा? कह व्याधः। तो इसके क्या के स्थान पर क्या आ गया? व्याधः।
तो लिखिए इसका उत्तर क के स्थान पर। शुरू करते हैं। वने, क के स्थान पर आ गया जी व्याधः। वने व्याधः। उसके बाद ज्यों का त्यों लिख देंगे। जालम प्रसारयत्। ठीक है जी, दूसरे का उत्तर भी हमने लिख लिया है देख करके। तीसरा, सिंह जालम त्रोटना किम कृतवान। अब देखते कृतवान कहां पर है और किम की तरह इसका उत्तर आएगा। जैसे कह व्याधः, ठीक है, सिंह जालम त्रोटना किम कृतवान। चलिए पढ़ते हैं शुरू से फिर। एकदा एक व्याधे वने जालम प्रसारयत्। एक सिंह तस्मिन् जाले बद्ध अभवत्। सिंह जालम त्रोटना प्रयत्न कृतवान। ये कृतवान, तो कृतवान से पहले क्या प्रयत्नम, किम किम प्रयत्नम, बिल्कुल इसकी तरह है। तो यहां से उत्तर लिखना शुरू करते हैं। किम के स्थान पर लिखेंगे प्रयत्नम। सिंह जालम त्रोटनाय। अब आया किम के स्थान पर प्रयत्नम। प्रयत्न के बाद कृतवान। समझ में आ रहा है जी। प्रश्न के उत्तर छांटना ध्यान देते रहेंगे तो अवश्य समझ में आएगा और अंक भी पूरे प्राप्त होंगे। कस्य गर्जनम श्रुत्वा मुष्के तत्र गच्छत्। अब ढूंढना हमने गर्जनम और उत्तर कस्य की तरह ही होगा। ठीक है, किम प्रयत्नम, कह व्याधः, तो कस्य की तरह इसका उत्तर गर्जनम ढूंढते हैं। कहा, चलिए पढ़ते हैं शुरू से। एकदा एक व्याधः वने जालम प्रसारयत्। एक सिंह तस्मिन् जाले बद्ध अभवत्। सिंह जालम त्रोटना प्रयत्न कृतवान परम तस्य प्रयासः वृथः जातः। अतः सिंह उच्चै अगच्छत्। सिंहस्य गर्जनम, यह गर्जनम और गर्जनम से पहले क्या है सिंहस्य। कस्य, कस्य की तरह क्या बना सिंहस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो इस कस्य के स्थान पर क्या आएगा जी सिंहस्य। फिर ये आगे लिखा हुआ है ज्यों का तो लिखना है ये। तो कस्य के स्थान पर लिखते हैं सिंहस्य। सिंहस्य आगे पूरा देख करके इसी में से गर्जनम श्रुत्वा मुष्के तत्र गच्छत्। सिंहस्य गर्जनम श्रुत्वा मुष्कः तत्र गच्छत्। आइए अंतिम प्रश्न में। अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए, यानी कि इसका नाम क्या ठीक हो सकता है वो लिखिए। तो सीधा सा है, क्या लिखना है भाई, सिंह मूसक कथा, शेर और चूहे की कथा या कहानी। सिंह मूसक कथा, ये लो। तो पहले में से प्रश्न छाप के हमने लिख दिए हैं और ये ध्यान रखें आपने लिखने जरूर हैं। ये कोई नहीं कि मुझे आता नहीं, नहीं लिखेंगे तभी कुछ अंक मिलेगा। लिखोगे नहीं तो अंक कहां से मिलेगा, पूरे अंक मिलेंगे पूरे ध्यान से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अपठित अवबोधनम के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।